सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जयपुर की धरती पर जय भीम मिशन का प्रोग्राम आज हो रहा है और इसके मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम सर आए हुए हैं। अभी उनकी स्पीच नहीं हो रही है साथियों, अभी स्पीच होगी तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। देखना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना साथियों। ठीक है, आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी तो एयरफोन लगा कर मैनेज कर लेना साथियों। ठीक है साथियों, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए साथियों, इस हॉल में प्रोग्राम रखा हुआ है, इस हॉल के अंदर प्रोग्राम रखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए साथियों, और मैं भंते जी को लाइव दिखाता हूँ। भंते जी कुछ बोल रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं। मैं भंते जी को आपको लाइव दिखाता हूँ, देखना। मैं अंदर की एंट्री करने वाला हूँ। देख, बुद्ध के धम्म है और बुद्ध के धम्म में धम्म ही है जो हमें इस संसार के अंदर जितने सारे दुख है, गैर बराबरी है, उनसे हमें मुक्ति दिला सकता है। वर्तमान समय में धम्म की प्रासंगिकता क्यों है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचारधारा जरूरी होती है और हम कैसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और किस तरीके के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक प्राणी जरूर है, बाकी जितने सारे संसार के प्राणी हैं उनको केवल भोजन की खुराक की जरूरत होती है। उनके पास में चित्त नहीं है, दिमाग नहीं है, वो केवल थोड़ी बहुत बुद्धि रखता है, उससे ही अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन मनुष्य के पास में चित्त है, मनुष्य के पास में मन है और उस मन को भी किसी न किसी खुराक की जरूरत होती है और वो खुराक है, वो है विचारों की खुराक। और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन के अंदर विचारधारा का बड़ा महत्व है। और मैं यहाँ से साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की विचारधारा क्लियर नहीं होती है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर सफल नहीं होता है। एक सफल जीवन के लिए, एक दुखों से मुक्त और एक सुखी जीवन जीने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें विचारधारा की जरूरत होती है, विचारों की खुराक की जरूरत होती है। और वो विचार केवल और केवल आपको बौद्ध धर्म के अंदर मिलेंगे, तथागत बुद्ध में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध है वो हमेशा समानता की बात करते हैं, वो गैर बराबरी की बात नहीं करते, वो स्वतंत्रता की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक व्यक्ति यदि प्रयास करे तो वो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं किसी के लिए मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं उनके दुखों से, पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकता, मैं केवल उनको रास्ता दिखा सकता हूँ। जो व्यक्ति उस रास्ते पर चलेगा और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो दुखों से मुक्त होगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी भी ईश्वर की बात नहीं की, अपने आप को ईश्वर नहीं माना, अपने आप को किसी पारलौकिक शक्तियों से नहीं जुड़ा, वो हमेशा एक साधारण व्यक्ति बने रहे। वो साधारण व्यक्ति क्या प्रयास करे जिससे उसके जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के दुख है उन दुखों से मुक्त हो सके, उसके लिए तथागत ने हमेशा से अपने प्रवचनों में वही बात की। और वो सारे के सारे प्रवचन जो एक व्यक्ति प्रयास कर सकता है उस पर आधारित है। विशेष रूप से उन्होंने सील की बात की है, सील सदाचार युक्त जीवन है। विश्व आज आप देख रहे हैं, चाहे वो बंगाल का क्षेत्र हो कि चाहे बांग्लादेश का क्षेत्र हो, बंगाल का क्षेत्र हो, मणिपुर हो या पूरे संसार के अंदर कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, वहां हमेशा से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और व्यक्ति परेशान है, दुखी है। और वो व्यक्ति दुखी है, जैसे आपने यूक्रेन और रूस का युद्ध देखा होगा, वो व्यक्ति आपने इजराइल और इनका युद्ध देखा होगा, कितने मतलब बेकसूर व्यक्ति जिनका उस राजनीतिक विचारधाराओं से, जिनका उनकी राजनीतिक लड़ाइयों से कोई लेना देना नहीं है, वो तमाम व्यक्ति मारे जा रहे हैं। किसकी वजह से? केवल कुछ चंद लोगों की वजह से, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से, उनके अपने अज्ञान की वजह से बहुत सारे लोग हैं वो संसार में उनकी जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि हम बुद्ध की विचारधारा को समझें कि वर्तमान समय में हमारे लिए धर्म की क्यों जरूरत है और हमें बुद्ध के धर्म को क्यों अपनाना चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श और मंथन की जरूरत है। बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि वर्तमान में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की एक किताब है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स,
उस बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स पुस्तक को आपको अध्ययन करना होगा कि धर्म व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है और धर्म हमें क्या सिखाता है। धर्म हमेशा हमको नैतिकता सिखाता है। बुद्ध का मार्ग हमेशा हमें नैतिक और सदाचार का जीवन सिखाता है और कोई भी व्यक्ति सदाचार युक्त जीवन जी करके पूरे संसार को है वो दुखों से मुक्त कर सकता है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि जो मेरा सिद्धांत है समता, स्वतंत्रता और बंधुता, उसको मैंने भले ही राजनीतिक तौर पर संविधान के अंदर जगह दे दी हो और हम सब लोगों को पता है कि केवल समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय वो केवल संविधान के अंदर दब करके रह गया, वो समाज में आज दिन तक स्थापित नहीं हुआ है। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सामाजिक रूप से लागू नहीं होता है, समाज के बीच में स्थापित नहीं होता है, तब तक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का कोई महत्व है वो मनुष्य के लिए नहीं रह जाता। वो केवल संविधान के अंदर लिखी हुई बात बन करके रह जाएगा। और आज आप देख ही रहे हैं कि 75 साल बाद में भी वो केवल संविधान की पुस्तक में दब करके रह गया। वो समाज के अंदर कभी समता, स्वतंत्रता, बंधुता लाने का प्रयास ही नहीं किया गया। ऊपर से जो हमारी बंधुता है, जो हम निरोधित प्रयास अपने समाज की ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों। ठीक है साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।